बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गरीदा फरूकी का एक दिलचस्प झूठ पक्के जराए से ये खबर समझ लीजिए। अभी दोबारा उन्होंने वही मौके दोहराया कि मैं कोई वादा माफ गवा नहीं बन रहा और ना ही मैं मुल्क। इमरान खान के खिलाफ गटर सहाफत करने पर नून लीगी सरकारी वकील शहबाज शरीफ के एडवाइजर इरफान कादर के इमरान खान के हक में सच बोलने पर नहीं, वो पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है। दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। नून लीगी वकील की दिमाग की चूल्हे क्यों खिसक गई, अपनी खसलत खुद क्यों सरेआम बयान कर दी। इस पर तबसरन से पहले हम आपको गरीदा फरूकी का एक दिलचस्प क्लिप और ट्वीट और फिर इस पर अतर काजमी का जवाब और तबसरे दिखाएंगे। ये वही गरीदा फरूकी है जो 1,00,000 बंदों को 1,000 और 1,000 को 10 लाख बना सकती है, और वो भी संजीदा मुंह बनाकर, बगैर शर्म महसूस किए। इनसे इमरान खान के जिस मुकदमे पर भी सवाल कर लें, जवाब देने की बजाय सजा सुना देती हैं। नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आ रहे जब तक इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो जाती, और डिस्क्वालिफिकेशन का केस इमरान खान का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस पे हंस क्यों रहे हैं? मैं सना बुच्चा की तरह तासुर देती हैं कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आए तो हमने कुछ कर बैठना है। याद रहे, शहजाद अकबर इस वक्त शदीद दबाव की वजह से नून लीगी फैमिली के केसेस में बरी होने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसका दावा गरीदा ने किया। गरीदा का ये क्लिप देखें। शहजाद अकबर के बादा माफ गवाह बनने की जो खबर है, ये आपको मैं बता दूं कि ये बड़ी एक तरह से आप इसको पक्के जराए से ये खबर समझ लीजिए। लेकिन बदकिस्मती है बेचारी गरीदा की, वक्फे के दौरान अतर काजमी ने शहजाद अकबर को ही फोन कर लिया। तो शहजाद अकबर साहब ने राब्ता किया काजमी साहब से और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। शहजाद अकबर साहब अभी भी मुल्क के अंदर नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव है कि मैं वादा माफ गवाह बनूं खान साहब के खिलाफ। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 15 दिन पहले भी हम किसी स्टोरी पे काम कर रहे थे और उनसे इसी सिलसिले में राब्ता हुआ था, और उस वक्त भी जो उनका मौकिफ था, अभी दोबारा उन्होंने वही मौके दोहराया कि मैं कोई वादा माफ गवाह नहीं बन रहा और ना ही मैं मुल्क के अंदर। तो फिर याद रहे, ये पहली दफा नहीं है कि गरीदा फरूकी ऑन एयर झूठी साबित हुई हूँ। ऐसा इससे पहले भी दर्जनों दफा हो चुका है। गरीदा जैसे सहाफियों के गुस्से की वजह यह भी है कि इमरान खान इनके जख्मों पर नमक हर रोज डालते हैं। ये क्लिप देखें। क्योंकि इलेक्शन अब होने हैं, सारी चीज़ें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, और एक दफा जब इलेक्शन हो गया उसका अपना मोमेंटम है। जब एक कौम किसी के साथ खड़ी हो जाती है ना, एक दफा ये याद रखें, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो आर्मी ऑफ फोर्स कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। एक प्रोग्राम में मंसूर खान के इमरान खान के बारे में ख्यालात देखें। लेकिन उनकी आज़ादी इज़हार राय का जो हक है, मैं कभी भी उसके लिए उसके हक में नहीं खड़ा हो सकता कि जी आप इनको बोलने मत दें। कभी भी किसी सियासी सोच को इस तरह बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर आप बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो लावा बन के उबल के बाहर आता है, और वो ज़्यादा खतरनाक होता है मेरी नज़र में। लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन का ख्याल है कि मंसूर अली खान ऐसे बयानात सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए या फिर लिफाफे में देर सवेर होने की वजह से देता है। इसकी असल लीडर मीडिया मैनेजमेंट की माहिर मरियम नवाजी है। लगता भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, मेरी मीडिया मैनेजमेंट जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। मंसूर खान ने एक प्रोग्राम में कहा, इमरान खान को अपना तरीका सियासत बदलना होगा, मरियम से सीखना होगा कि कब ट्वीट करना है और कब नहीं। ये मरियम की तारीफ थी, या फिर ये मरियम को बुज़दिल और मक्कार कहने की कोशिश कर रहा है, जो डील के इंतजार में महीनों खामोशी इख्तियार करती थी और फिर अचानक बोलना शुरू कर देती थी। वैसे आजकल भी खामोश है। मंसूर खान के इस मशवरे पर आरिफ हमीद भट्टी का जवाब सुने। इमरान खान से मरियम से करना है ना, अल्लाह का वास्ता उसको कुछ ऐसा छोड़ दे, पकोड़े की दुकान लगा ले, दही भल्ले की लगा ले, और कोई रेहड़ी लगा ले, कोई स्कंजवी लगा ले। और उन्हें अपना अब्बा मरवाता, अपने चाचे नाल फटा पाता। और मैं आखिरी गल नहीं दसा, अब आखिरी फटा किसका है चेक करे लाहौर में अभी फोन करके कि मरियम का लास्ट फटा किसे चल रहा है। याद रखें, इससे पहले स्क्रीन पर दिखने वाली जहनी तौर पर मशकूक खातून सहाफी इमरान खान को जहनी तौर पर अनफिट करार देती रही। 500 अल्फाज तक का गलीज किस्म का ट्वीट किया। ट्वीट में एक जहनी बीमारी शिज़ोफ्रेनिया बार बार लिखती रही। लिखा, इमरान खान इस बीमारी की वजह से शक करते हैं कि इसे कोई मार देगा। याद रहे, ये वही खातून है जिसने पेपरा पेपरा करके डैम के बारे में पूरा प्रोग्राम कर दिया था, लेकिन जब अदालत ने पेपरा का मतलब पूछा था और फिर मतलब ना पता होने पर ये सर से पांव तक पसीनो पसीनी हो गई थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल का गरीदा फारूकी से इस्तफसार। गरीदा फारूकी पेपरा का मतलब न बता सकी, अदालत में कहे। अतर काजमी के हाथों झूठी साबित होने पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे वकार खान ने ट्वीट किया,
जितने अंदरूनी और मुस्तनद ज़राए गरीदा फारूकी के झूठे साबित होते हैं, शायद ही किसी सहाफ़ी के हुए हों। सहाफ़ी जिम्मी विरक ने लिखा, इमरान खान के खिलाफ जिस तरह के शोशे मुबश्शिर लुकमान और गरीदा फारूकी जैसे चाबी वाले खिलौने छोड़ रहे हैं, इस तरह के शोशे अमरीकी लिफाफे 2020 के इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ छोड़ते थे। तलत काशिफ ने लिखा, बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। न्यूज़ 1 पर सहाफ़ी मोहम्मद उमैर ने कहा, बरतानिया में एक अखबार ने रिपोर्ट किया, BBC के एंकर ने एक फर्द को उरिया तस्वीर के लिए पैसे दिए। इस इल्जाम पर एंकर ऑफ एयर है, तहकीकात जारी हैं। यहाँ गरीदा फरूकी का मुलाजमा को हब्स से बेजा में रखने का केस सामने आया, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गरीदा को शहबाज गिल ने जवाब दिया, सुना है कि मोहतरमा जिनका मशगला छोटे बच्चों से जबरी मजदूरी करवाना, फिर इन्हें जबरन अगवा रखना, फिर तशद्दुद करना है, वो आजकल इमरान खान की जहनी हालत और इलाज पर गुफ्तगू फरमा रही हैं। इमरान खान की जहनी हालत पर सवाल उठाने पर डॉक्टर सामल ने गरीदा को जवाब दिया, इसने कभी शिज़ोफ्रीनिया के मरीज को देखा भी नहीं होगा। बीमार आप लोग हो जिन्हें शर्मो हया नहीं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरते हो। बीमार तुम्हारे मालिक हैं जिनके टुकड़ों पर पल रहे हो। साबिक मेंबर नेशनल असेंबली ईमान ताहिर ने गरीदा को जवाब दिया, वाह वाह क्या दानिश्वर हैं और क्या ही इनके तज़किये, सुभान अल्लाह। PDM दौरे हुकूमत में जिसे गोलियां लगी, कातलाना हमला हुआ, जिस पर 6 माह के अंदर 200 FIRs करवाई गई, हर रोज वो दर्जनों केसेस में अदालतों में पेश हो रहा है, तो बकौल इनके खौफ का शिकार है। और एक वो भगोड़ा जो प्लेटलेट्स काउंट की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अपनी जमात, वर्कर्स सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन भागा। और इस पर महाल ये कि 1 साल से इसका सगा भाई वजीर आजम है, फिर भी वापस आने की हिम्मत नहीं हुई। एक और सार्फ ने कहा, मोहतरमा पहले अपना इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, मरियम, नवाज शरीफ और जरदारी जैसे अफराद आपको हीरो लगते हैं। और अब अलकादर ट्रस्ट केस में तलत हुसैन का सवाल और शहबाज शरीफ के लीगल एडवाइजर वकील इरफान कादर का जवाब, और फिर इस पर तबसरे सुने, सारी बदनीयती समझ आ जाएगी। इमरान खान कहता है ठीक है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, लेकिन मेरे को तो तेला भी नहीं आया ना, करप्शन कहाँ से आया? हाँ, लेकिन आपने अभी एक जुमला बोला कि पाकिस्तान के अकाउंट में है, तो पाकिस्तान के अकाउंट में तो ये नहीं आया। कोर्ट पाकिस्तान की है ना जी? नहीं, वो पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है। तो करप्शन आपने पूछा कहाँ है, तो करप्शन यही है ना, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आया, बल्कि किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में चला गया। उसमें से निकाला किसने पैसा ना, वो उधर ही पड़ा हुआ, तो वापस ले लें, स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अब इस चीज को देखे। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, जब आप बदनीयत हों और बेईमान भी हों तो आपके दिमाग की चूलें खिसक जाती हैं और आप अपनी खसलत खुद सरेआम बयान करते हैं, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कि तलत हुसैन भी हजम नहीं कर पा रहा। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट पाकिस्तान का नहीं। वकार खान ने कहा, यह थी अलकादर ट्रस्ट वाली करप्शन। बुग़्ज़ इमरान में ये बहुत गिर चुके हैं, लेकिन इनका ही अंग अंग गवाही देगा कि इमरान खान ने इस कौम का एक धेला भी अपने ज़ाती इस्तेमाल पर खर्च नहीं किया। इस पर वक्कास मुगल ने ट्वीट किया, 1 मिनट की गुफ्तगू इन दोनों की रियासती खुशामद और बातिल के साथ खड़े होने का सबूत है। जब दलील ना हो तो ऐसे ही बच्चगाना दलाइल दिए जाते हैं। इमरान अफजल राजा ने अपने एक और ट्वीट में कहा, वजीर आजम के लीगल एडवाइजर का ये हाल है तो इनके टूचे एडवाइजर्स कैसे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट किसी थर्ड पर्सन का प्राइवेट अकाउंट है या एक रियासती इदारे का। अब समझ आई मुगलों पर सवाल क्यों आया था। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानी रियासत का नहीं। इस पर मुजम्मिल असलम ने कहा, पटवारी होने का भी अपना ही स्वाद है। राइस साकिब खरल ने ट्वीट किया, इरफान कादर और तलत हुसैन ने करप्शन के बयानिए की छुट्टी करवा दी। मलक रियाज जिंदाबाद। फरूख हबीब ने सवाल किया, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में इस पैसे को वापस लेने की दरख्वास्त दायर करे, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि इनको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में इनको साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर गया, और ये साबित करने के लिए फिर केस बरतानिया की अदालत में लड़ना पड़ेगा। वैसे ये पैसा मलक रियाज ने वन हाइड पार्क का फ्लैट बेचकर हासिल किया, लेकिन ये वन हाइड पार्क जो कि लंदन की महंगी तरीन प्रॉपर्टी है, वो मलक रियाज ने हसन नवाज से खरीदी थी। शरीफ खानदान की हालत ये है कि वो आज तक एवन फील्ड फ्लैट्स की मनी ट्रेल फराहम नहीं कर सके, तो अगर वन हाइड पार्क किस आमदन से खरीदा के जराए फराहम करने पड़ गए तो पता नहीं अब कतरी खत की जगह कौन सा खत सामने ले आए। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, इमरान खान मुखालिफ वकील इरफान कादर कोशिश के बावजूद इमरान खान पर 1 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सके। जो पैसा बरतानिया से आया वो इमरान खान के पास नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, और वो भी वही मौजूद है। इसमें इमरान खान के खिलाफ केस किस बेवकूफ ने बनाया, ये केस इसी नुक्ते पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।